कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आपके 10th बोर्ड के रिजल्ट लग चुके हैं, लेकिन इसी रिजल्ट के साथ आप में आई है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की भवंडर। आपके ऊपर बहुत ज्यादा बम्बार्टमेंट हुआ है क्वेश्चंस का कि अरे हम पास तो हो गए, लेकिन आगे क्या, आगे कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट रहेगा, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, आगे फ्यूचर के प्लान्स क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ने आपको घेर रखा होगा। आज जो आपके क्वेश्चंस है उसका हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कैसे करना है, चूज कैसे करना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन देखने वाले हैं। जितने दुखी मन से आप ये सेशन देखने आए हैं, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू कि उतने ही खुशी के साथ आप इस सेशन से अपने आंसर फाइंड आउट करके जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोनिका जाधव एंड आई एम फ्रॉम एम्पावर एजुकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो हमारे पास सब्जेक्ट ऑप्शंस है दैट इज साइंस विथ आइदर मेडिकल और नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमास, आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्सेज। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑप्शंस है जो हम 10 के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। Let's start with the science with non-medical. Science with non-medical basically include subjects like PCM, physics, chemistry and maths. इसको टेक्निकल लाइन भी कहा जाता है और इंजीनियरिंग और नॉन मेडिकल साइड भी इसको कहते हैं हम बेसिकली। इस फील्ड को ऑप्ट करने के बाद जो आपके ऑप्शंस होते हैं दैट कैन बी इंजीनियरिंग, डिफेंस सर्विसेज लाइक नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, या फिर बीसीए यू कैन गो फॉर दैट। इफ यू विल टॉक अबाउट साइंस विद मेडिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दिस इज बेसिकली अ मेडिकल फील्ड। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद आप डिफरेंट कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, फार्मेसी, वेटरनरी स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, या फिर आप कुछ ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं दैट विच इज रिलेटेड विद द ह्यूमन बॉडी, या फिर आप बेसिक साइंस में भी जा सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक एडवांटेज है साइंस स्ट्रीम चूज करने का। दैट एडवांटेज इज कि अगर फ्यूचर में जाकर मुझे अगर अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, मैं साइंस से बोर हो गई हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है साइंस और मुझे अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, आई कैन डू दैट। मैं या तो कॉमर्स भी सिलेक्ट कर सकती हूँ या फिर आई कैन गो फॉर आर्ट्स एज वेल। लेकिन ये ऑप्शन आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं होता है, नहीं मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शन इन साइंस फील्ड। अगर मैं साइंस स्ट्रीम चूज करती हूँ तो आगे मेरे पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होगी। पहला है डाटा साइंस, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिसिन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग और इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, एनिमेशन, गेम डिजाइनिंग और गेम डेवलपर, और रोबोटिक्स, technical writer. These all are the different career options for me if I'm opting for science stream. Let's talk about commerce. Commerce अगर आप opt करते हैं, select करते हैं, तो जो subjects आपको मिलेंगे that will be economics, accountant, business studies, business law and apart from this languages will be there. अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे कुछ फाउंडेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है लाइक इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, मार्केटिंग एंड जर्नल बिजनेस। यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू आर गोइंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, इसके बाद भी आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है इट विल ऑल्सो इंक्रीज। लेट्स टॉक अबाउट सम करियर अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स फील्ड इफ वी आर ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स फील्ड। तो हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है फाइनेंशियल कंसल्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, डाटा एनालिटिक्स, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, चार्टेड अकाउंटेंट, बैंकिंग, कंपनी सेक्रेटरी, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, ऐसी बहुत सारी अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास है इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स। लेट्स टॉक अबाउट आर्ट्स। आर्ट्स की अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट्स होंगे दैट विल बी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड लैंग्वेजेस। इसमें आप मास मीडिया भी ऑप्ट कर सकते हैं, जर्नलिज्म यू कैन गो फॉर दैट, सोशियोलॉजी, सोशल सर्विसेज, ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री। ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट सम करियर ऑप्शन इन केस ऑफ आर्ट्स। यू कैन गिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे सकते हैं, यू कैन गो फॉर लॉ, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी,
You can go for counseling as well, or you can go for journalism, advertising, marketing, sales, digital marketing, content writer, editor, author, hospitality, event management, security agencies like CBI, FBI is also a great opportunity for our students. You can go for fashion designing, interior designing, you can work on language skills. So these all are different career opportunities if you are opting for arts. So ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो है वो उनके उनके पास इतने करियर ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है. इफ यू विल टॉक अबाउट न्यूज चैनल, जैसे कि अगर आप बात करें अंजना ओम कश्यप जो कि आज तक पे एंकर है, न्यूज एंकर है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फेमस है. उनका भी जो सब्जेक्ट था दैट वाज आल्सो आर्ट्स. सो आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज इज प्रेजेंट. सो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपना करियर किसी और टीचिंग फील्ड में बना सकते हैं, तो ये सारे अगर आप इन सब फील्ड में से कोई भी स्ट्रीम चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, still you are okay with that, you can go in the teaching field as well. So let's talk about polytechnic diploma. So polytechnic diploma is basically a technical course. It is more focused on skill developing. ये ज्यादा आपकी स्किल डेवलपमेंट में काम करता है. कुछ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी it is more focused on giving you practical knowledge. So ये इसके जो courses होते हैं that can be engineering as well as non engineering. So what are the different diploma courses? We can see that on screen, like civil engineering, diploma in civil engineering, architecture, electrical engineering, mechanical engineering, electronics, instrumentation and control, information technology, textile technology. So these all are the different courses that we can opt after 10th. So let's talk about industrial training institutes. Like we know it as uncommon, अगर हम देखें तो it is also known as ITI. So ITI ऐसे courses है, ऐसे courses provide करता है which is job oriented. यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि ये हमें नहीं पढ़ना है 10th के बाद, हमें बस हो गया पढ़ाई, अभी हमें हमारी जॉब देखनी है, हमें कुछ काम करना है, we have to earn some money due to their financial condition, और कुछ भी रीजन हो सकता है. So ऐसे स्टूडेंट्स दे कैन ऑप्ट फॉर ITI कोर्सेज. ऐसे कोर्सेज बेसिकली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं. ये कोर्सेज इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, ऐसे डिफरेंट कोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय देम. सो ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं कौन सी फील्ड, कौन सी स्ट्रीम चूज करूंगी तो मेरे आगे करियर ऑप्शन क्या क्या होंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट कि हाँ हमें अभी मैम समझ में आ गया, लेकिन हमें अभी भी क्लियर नहीं है कि हम हमारी स्ट्रीम सिलेक्ट कैसे करें. हमें कैसे पता चलेगा कि दिस स्ट्रीम इज बेस्ट फॉर मी बट दिस इज नॉट. सो ये कैसे पता चलेगा. सो आई विल गिव यू 6 पॉइंट जिससे आप इजीली पता लगा सकते हैं, इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है. पहला है आपको रिसर्च करनी है. यू हैव टू डू अ लॉट एंड लॉट ऑफ रिसर्च. कुछ लोग जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में या फिर ऑलरेडी स्ट्रीम सिलेक्ट कर चुके हैं, जैसे आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं या कोई बहुत ही रिनाउंड पर्सन भी हो सकता है, ऐसे लोगों की या तो आप बुक पढ़ सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं उनसे पर्सनली जाकर उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि क्या ये फील्ड अच्छी है, इसमें क्या क्या चीजें हैं. वो सारी चीजें you can get that knowledge by doing a lot of research. So what you need to do is you have to read the book that is published or written by जिन्होंने ऑलरेडी उस फील्ड में या उस स्ट्रीम में काम किया है. सो उनके बुक्स आप पढ़ सकते हो. सेकेंड, what you can do is you can do sample participation. Like sample participation कैसे करेंगे. Suppose if I have to opt for science subject after 10th class, अगर मुझे 10th class के बाद साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, सो व्हाट आई विल डू, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी या मैं खुद को ऐसा ढाल लूंगी कि मैंने ऑलरेडी साइंस ले लिया है. सो मैं क्या करूंगी, आई विल स्टार्ट रीडिंग साइंस टेक्स्ट बुक. सो अगर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, देन आई विल गेट टू नो कि हाँ मेरा जो सिलेक्शन है दैट इज करेक्ट. लेकिन अगर मेरे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यार साइंस इज नॉट माई फोटे, साइंस मेरे लेवल की चीज नहीं है, सो मुझे वहां पे सैंपल पार्टिसिपेशन करके आई कैन डिफ्रेंशिएट कि हाँ ये मेरा फील्ड हो सकता है और ये मेरा फील्ड नहीं हो सकता. सो सैंपल पार्टिसिपेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, बाय डूइंग इंटर्नशिप, बाय शेडोइंग अ प्रोफेशन, बाय वॉलंटियर, बाय लैंग्वेज मैनेज एन इवेंट और रिकॉर्ड ऑफ मंथली एक्सपेंसेस. सो दिस सैंपल पार्टिसिपेशन डिपेंड्स ऑन विच फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन. ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटेंट, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड उस फील्ड में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का एक रिकॉर्ड बना सकते हैं एट योर इंडिविजुअल लेवल. सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट.
Apart from this, you can interview with a person in that profession. Like if you want to join Indian Army, अगर आपको Indian Army join करनी है, so all you need to do is you have to interview that person. आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है, आपको पता लगाना है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना है कि मैं भी जाना चाहती हूँ इंडियन आर्मी में, सो मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे ये आएगी, चुनौतियाँ आएंगी while going for the interview, while appearing for the exam. So all you need to take इज देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि आपको भी बहुत ज्यादा कई बहुत सारी चीजें आपको सिखा देगा उनका एक्सपीरियंस. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ओके, देयर इज अ कंसेप्ट, देयर इज अ सेइंग इन जापानीज दैट इज इकागाई. इसके अकॉर्डिंग पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड लाइफ पर्पस. यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपना पैशन ऐसा सिलेक्ट करना है, ऐसा चूज करना है जो कि सोसाइटी की भी नीड हो. लाइक इफ यू आर मोर प्रोन टूवर्ड्स डूइंग सोशल वर्क, सो सोशल वर्क, ऐसा सोशल वर्क सिलेक्ट करो जो कि अभी बहुत ही ज्यादा सोसाइटी में जरूरत है ऐसे वर्क की. ऐसा लाइक अभी एनिमल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपका पैशन है सोशल वर्क करना, सो आप क्या करो, आप एनिमल्स के लिए काम करना शुरू करो. वहां पे सोसाइटी की डिमांड भी ऐसी है कि एनिमल्स के साथ बहुत ही ज्यादा अब्यूज हो रहा है. सो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट. वहां पे आपका पैशन भी फुलफिल होगा और सोसाइटी की नीड भी फुलफिल होगी. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, और क्या कर सकते हो आप, यू कैन प्ले अ गेम विद योर पीयर्स और योर फैमिली मेंबर्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप उनका फीडबैक ले सकते हो. लाइक यू कैन आस्क हिम और हर कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मी. सो ऐसे आप बहुत ज्यादा उनसे पूछ सकते हो, और इसकी वजह से क्या होगा, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, वॉट अदर्स थिंक अबाउट योर सेल्फ. आपको वो चीजें पता चलेगी और आप अपने ऊपर और ज्यादा काम कर सकते हैं. ठीक है, और ओवरऑल जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, देन यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दैट स्ट्रीम और दैट पर्टिकुलर करियर यू वांट टू ऑप्ट फॉर. सो आपको सारी चीजों का एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा. कभी कभार क्या होता है, हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, कभी कभी रॉन्ग रीजंस की वजह से. व्हाट आर द रॉन्ग रीजन जिसको हमें अवॉइड करना है. पहला है मार्क्स. हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी ऐसे बना दी गई है कि अगर आपको ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, देन यू मस्ट गो इन साइंस स्ट्रीम. अगर आपको थोड़े से कम मार्क्स आए हैं, देन यू कैन गो फॉर कॉमर्स, और बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आए, देन यू मस्ट गो फॉर आर्ट्स. सो कहीं ना कहीं हमारी बेसिकली मेंटेलिटी ऐसे बना दी गई है, जबकि ऐसा नहीं होता. यू मस्ट सिलेक्ट योर सब्जेक्ट्स, सिलेक्ट योर स्ट्रीम्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ओनली. ठीक है, तो मार्क्स जो है वो भी हमें कभी कभी एक रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से हम गलत करियर चूज कर लेते हैं. इसके अपार्ट फ्रॉम क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स. सपोज इफ आई बिलोंग टू ऐसी फैमिली जहाँ पे मेरे घर पे सारे ही डॉक्टर्स हैं, मेरी मम्मा डॉक्टर है, मेरे पापा डॉक्टर है, मेरे भैया भी डॉक्टर है, तो अभी वो क्या करेंगे, वो मुझ पे ऐसा प्रेशराइज करेंगे कि तुम भी डॉक्टर बनो. सो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन ड्यू टू द प्रेशराइज इन्वॉल्वमेंट या फिर मेरे पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से आई विल ऑप्ट फॉर और आई विल गो फॉर साइंस स्ट्रीम, हालांकि मेरा इंटरेस्ट कोई और सब्जेक्ट का होगा. या समटाइम्स व्हाट हैपन, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स आल्सो, कि अगर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, इफ शी इज ऑप्टिंग फॉर आर्ट्स, सो मैं क्या करूंगी, मैं भी आर्ट्स की साइड में जाना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे उसके बिना नहीं रहना. वी बोथ आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. सो ये कुछ रीजंस है जो हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस फैंसी एंड फिक्शियस आइडिया, कभी कभी आपने, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे मैंने सीआईडी की फोटो लगाई है. तो सीआईडी जब कोई केस सॉल्व करता है, तो हम बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वाओ, हाउ मीन्स वो सही में हीरो है, कितने अच्छे से वो केस सॉल्व करते हैं, कितना अच्छा वो लाइफस्टाइल जीते हैं. सो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसे कैरेक्टर से जो कि ऑलरेडी फिक्शियस होते हैं, यानी कि नकली होते हैं. दे आर जस्ट प्लेइंग अ रोल, लेकिन हम उनसे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम अपने गलत डिसीजंस ले लेते हैं. सो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू. और ये सेशन अटेंड करने के बाद आप यहाँ से कैसे जाएंगे, ऐसे ही हैप्पी हैप्पी डांस करते हुए जाएंगे. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है और आपको और वीडियो और नॉलेज चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर किसी स्किल को अपनी स्किल में अपना करियर कैसे बनाए, लाइक हाउ वी कैन मेक अवर करियर इन ड्राइंग, डांसिंग, सो यू कैन मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं श्योरली बहुत ही जल्दी वापस आऊंगी उस पर वीडियो लेकर अपना. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.